क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बचपन का घर, जहां आपने सबसे ज्यादा प्यार महसूस किया, वही जगह आपके लिए मौत का कब्रिस्तान बन सकती है? आज की कहानी है अर्जुन की, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो अपनी दादी के गुजर जाने के बाद केरल के एक छोटे से गांव कल्लूर लौट आता है। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके घर के पास खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़ उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाएगा। बारिश से भीगती केरल की सड़कों पर अर्जुन की टैक्सी धीरे धीरे उसके गांव की तरफ बढ़ रही थी। हर तरफ हरियाली थी, लेकिन उस हरियाली के बीच एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे हवा में कुछ अनकहा सा घूम रहा हो। टैक्सी ड्राइवर ने आंखों ही आंखों में उसे कुछ चेतावनी दी, पर अर्जुन ने नजरअंदाज कर दिया। जैसे ही अर्जुन अपने पुराने घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसकी माँ ने उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में छुपा डर अर्जुन से छुपा नहीं था। रात को खाना खाते वक्त माँ ने सिर्फ एक बात बोली, रात को उस बरगद के पेड़ के पास मत जाना। अर्जुन हंस पड़ा, सोचा ये सब गांव की पुरानी कहानियां होंगी। लेकिन उस रात जब अर्जुन अपने कमरे में सोया, उसे पहली बार कुछ अजीब महसूस हुआ। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, उसने महसूस किया कि कोई उसके ऊपर बैठ गया है। उसकी सांसें तेज हो गई, पूरा शरीर पत्थर सा हो गया। आंखों के कोने से उसने देखा एक सफेद साड़ी में लंबी चोटी वाली औरत उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा पीला, जैसे जिंदा लाश हो। सुबह अर्जुन ने सब कुछ सपना समझकर भूलने की कोशिश की, लेकिन उस डर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। ब्रेकफास्ट टेबल पर उसने माँ से पूछा, लेकिन माँ चुप हो गई। अर्जुन को लगा शायद गांव के बुजुर्ग कुछ जानते होंगे। वो निकल पड़ा और एक बूढ़ी औरत से मिला, जिसके चेहरे पर सालों का दुख था। उसने कहा, वो पेड़ श्रापित है। सालों पहले एक औरत को वहां जिंदा जला दिया गया था। तब से उसकी आत्मा वहां भटक रही है। अर्जुन हैरान था, क्योंकि उसकी दादी ने कभी कुछ नहीं बताया था। बूढ़ी औरत ने सिर्फ इतना कहा, तेरी दादी ने तुझे बचाने के लिए सब छुपा लिया था। ये बात अर्जुन के दिमाग में घर कर गई। रात को उसने घर के पुराने ट्रंक खोलने शुरू किए और एक डायरी मिल गई, उसकी दादी की। डायरी के पन्ने पुराने थे, लेकिन उनमें लिखा था, वो आएगी, हर पीढ़ी में एक को ले जाएगी, हम उसे नहीं रोक सकते। अर्जुन समझ गया कि ये सिर्फ कोई कहानी नहीं, बल्कि उसकी फैमिली का सच है। अगली कुछ रातों में अर्जुन की नींद और भी खराब होने लगी। हर रात उसे सपने आते, जहां वो खुद को उस बरगद के पेड़ के नीचे देखता और वो चुड़ैल उसके पास आती। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी आंखें, सब कुछ अर्जुन के दिमाग में गूंजता रहा। एक रात जब अर्जुन ने अपनी आंखें खोली, तो उसने देखा कि उसका कमरा अंधेरे में डूब गया है और खिड़की के बाहर से कोई उसे घूर रहा है। ये सब देखकर अर्जुन ने तय किया कि अब वो सच का सामना करेगा। उसने दादी की डायरी से एक मंत्र निकाला और एक दिया लेकर रात के अंधेरे में उस बरगद के पेड़ के पास गया। हवा तेज चल रही थी, पत्ते सरसर कर रहे थे और अर्जुन के कदम भारी हो गए थे। जैसे ही वो पेड़ के पास पहुंचा, एक तेज ठंड उसके शरीर में दौड़ गई। उसने जोर से चिल्लाकर पूछा, तू चाहती क्या है? तभी एक तेज हवा चली और पेड़ के नीचे से वो चुड़ैल निकली। उसका चेहरा गुस्से से भरा था, आंखें लाल, बाल बिखरे हुए। उसने कहा, तुम्हारे खानदान ने मुझे धोखा दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन की आंखों के सामने सब कुछ घूमने लगा और उसे एक फ्लैशबैक दिखाई दिया, कैसे उसके पूर्वजों ने उस औरत पर जादू टोना का इल्जाम लगाया था और उसे जिंदा जला दिया था। उसकी चीखें, उसका दर्द, सब कुछ अर्जुन महसूस कर सकता था। अर्जुन समझ गया कि ये आत्मा सिर्फ बदला चाहती है, मुक्ति नहीं मिली उसे। उसने डायरी से मंत्र पढ़ना शुरू किया, दिया पेड़ के नीचे रखा और आंखें बंद करके पूरा ध्यान मंत्र पर लगा दिया। पेड़ हिलने लगा, हवा और तेज हो गई और चुड़ैल की चीखें गूंज उठीं। एकदम से एक तेज रोशनी चली और सब कुछ शांत हो गया। सुबह होने पर अर्जुन पेड़ के नीचे बैठा था, थका हुआ, लेकिन एक अजीब सी शांति थी। उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन जाते जाते उसने एक हल्की सी आवाज सुनी, मैं वापस आऊंगी। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि बदला लेने वाली आत्मा कभी चैन से सो सकती है, या फिर हर पेड़, हर छाया अपने अंदर कोई राज छुपा के रखता है? अगली बार जब आप किसी पुराने बरगद के पेड़ के पास से गुजरे, एक बार पलट के जरूर देखना। लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी और कहानियां हम लेकर आते रहेंगे।